नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए क्षेत्रीय गठबंधन का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने हेक्सागॉन ऑफ अलायंस नाम दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ये गठबंधन मध्य पूर्व में बढ़ते कट्टरपंथ और सुरक्षा चुनौतियों को मिलकर सामना करने के लिए बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसे प्रस्तावित गठबंधन में भारत को एक अहम साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कूटनीतिक रूप से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बता दें, नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि बदलते वैश्विक हालात में समान सोच वाले देशों को एक साथ आकर रणनीतिक सहयोग बढ़ाना होगा। उनका कहना है कि यह हेक्सागॉन यानी उस क्षेत्र को देशों का समूह होगा जो सुरक्षा, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और खुफिया सहयोग के क्षेत्रों में मिलकर काम करेगा। हालांकि इस गठबंधन के सभी संभावित देशों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन भारत का नाम प्रमुख साझेदार के रूप में सामने आया है। भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। वहीं कृषि, जल प्रबंधन, स्टार्टअप और हाईटेक सेक्टर में भी साझेदारी गहरी हुई है। ऐसे में अगर कोई नया रणनीतिक मंच बनता है तो उसमें भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ऐसे समय में सामने आई जब मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई। इजरायल सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है और वो ऐसे देशों के साथ तालमेल बढ़ाना चाहता है जो आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं। भारत भी लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है, इसलिए दोनों देशों के हित के कई मामलों में एक ऐसे नजर आते हैं। आपको बता दें, हालांकि अब तक भारत सरकार की ओर से हेक्सागॉन अलायंस को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारत आमतौर पर अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत के पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिनमें खाड़ी देश भी शामिल है। ऐसे में भारत किसी भी नए गठबंधन में शामिल होने से पहले उसके राजनीतिक और रणनीतिक असर का आकलन करेगा। पीएम मोदी का ये दौरा 25 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसमें द्विपक्षीय वार्ता पर खास जोर रहेगा। रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि क्षेत्र में समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात में क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और संभावित नए सहयोगी ढांचे पर बातचीत हो सकती है। बता दें, विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये हेक्सागॉन आकार लेता है और भारत इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है तो ये मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे भारत की वैश्विक भूमिका और प्रभाव भी बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम फैसला भारत के दीर्घकालिक हितों, क्षेत्रीय संतुलन और कूटनीतिक रणनीति की ध्यान में रखकर ही लिया गया। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि पीएम मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात, इस प्रस्ताव पर क्या चर्चा होती है और भारत का आधिकारिक रुख क्या सामने आता है। ये दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।